मैंने आज तक जब भी अपने दोस्तों के साथ अपना गम बांटा है ना, सामने से ये जवाब आता है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं। एक बार हमारे साथ पता है क्या हुआ था? अचानक से पूरा माहौल एक कंपटीशन में बदल जाता है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मैं अपने दोस्तों को गम बताने गया हूं और ये बोल के ना आया हूं कि भाई हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। मेरे घर वालों की नजरों में मेरे दोस्त भगवान राम है और मैं आसाराम। उनको लगता है सारी कमी मेरे अंदर ही है, लेकिन असलियत तो हमें पता है ना। मैंने एक बार एक रूम लिया था और हर लड़के को पता है जब भी कोई एक लड़का रूम लेता है ना, बाकी दोस्तों के लिए वो ओयो रूम हो जाता है। हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड लेके आ जाता था भाई, और जब भी कोई अपनी गर्लफ्रेंड लेके आता था मुझे पिक्चर देखने जाना होता था। मैं सलमान खान की वांटेड देख रहा था, मेरे साइड में से एक बंदा खड़ा हो गया, कह रहा भाई ने इतना बढ़िया काम किया, तू ताली नहीं बजाएगा? मैंने कहा दिन में चौथी बार देखने आ रहा हूं। एक बार तो एक से मजे भी लिए हमने। हम वापस गए कमरे में, उससे पूछने, हमने कहा भाई कैसी थी? कह रहा भाई ये पूछ कैसा था। और ये बोल के रोने लगा। और रोना तो आएगा ही जब आप गोल्फ खेलने निकलो और वहां पहुंच के पता चले हॉकी का मैच हो रहा है। डेटिंग ऐप पे मिला था उससे, ना उसने फोटो लगा रखी थी ना कोई डीपी लगा रखी थी, पता नहीं क्या प्यार में पागल हो गया था। घर पे बोल चुका था पापा शादी करूंगा तो इसी से ही। घोड़ी चढ़ने के अरमान लेके घर गया था, घोड़ी बनने के हालात लेके कमरे से निकला। किस्मत से कौन जीत सका है दोस्तों, यही रहता है। पर ऐसी बात नहीं कि मैंने हमेशा उनकी मदद करी है, अपने दोस्तों से मदद ली भी है। मेरा थोड़ा ये लड़कियों से बात करने के मामले में ना थोड़ा हार्ट टाइट रहता है। मतलब मैं शुरू से ही वैसा रहा हूं जो फ्रेंड सर्कल तो क्या ही बोल रहा हूँ, फ्रेंड्स की स्ट्रेट लाइन रही है मेरे ग्रुप में। कोई लड़की कभी आई नहीं, तो मतलब समझ में ही नहीं आता था किसी लड़की से इंटरेक्ट वगैरह कैसे करना है। इनफैक्ट एक बार एक लड़की ने मुझसे ऑफिस में बात करने की कोशिश करी, कह रही मोहित आप कहाँ रहते हो? तो मैंने कहा आपने जनकपुरी का जब नाला क्रॉस करोगे ना तो काली माँ के मंदिर के पीछे वाली गली में चौथा मकान। कह रही है एड्रेस है कि फिरौती के पैसे रखने की जगह? एक दोस्त था, हमने उससे हेल्प ली कि एक लड़की पे दिल आया हुआ था। हमने कहा भाई तू कुछ मदद कर, और दोस्त पता है हमेशा एडवाइस देते हैं। तो मैंने कहा भाई क्या किया जाए लड़की को इंप्रेस करने के लिए? कह रहा मोहित मेरी बात सुन, कह रहा लड़की को ले जाए एक रोमांटिक डेट नाइट पे। कह रहा मुझे एक जगह पता है वहां ले जा। मैं इसकी बात मान के उस जगह पे ले गया, उस रेस्टोरेंट में। और उस रेस्टोरेंट में सब चीज सही थी। वहां पे जो एक चीज की दिक्कत थी वो ये थी कि वहां का जो स्टाफ था वो सुन बोल नहीं सकता था। तो वहां पे है, दिल्ली में है ऐसे रेस्टोरेंट है, तो वहां पे उन्होंने हर चीज के लिए साइन बना रखे हैं कि अगर तुम्हें मेन्यू मंगाना है तो यूं करना पड़ेगा, बिल मंगाना है तो यूं करना पड़ेगा। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन वहां पे कुछ चीजों के लिए साइन ही नहीं है। जैसे अब अगर आपने खाना ऑर्डर कर दिया है और आपका खाना आ नहीं रहा है, तो आप ये पूछ ही नहीं सकते कि खाना कैसे आएगा। मैंने पूरी साइन बुक पलट डाली, थक हार के मैंने यही किया है। पानी मां, ऐसे पानी मां। जब ऑरिगेनोस मांगने के लिए मैंने यूं किया ना, उधर से लड़की खड़ी हुई कह रही गंदे गंदे इशारे कर रहा है ये इंसान हमें। ये इतनी मुश्किल में डाल दिया। लास्ट में थक हार के मैं जब जाने लगा तो वहां का स्टाफ फिर अपनी लैंग्वेज में पूछ रहा कि सर कैसा एक्सपीरियंस कैसा था। बेंच पूरी बुक पलट, मैंने कहा जाने दो मुझे यहां से भाई, तंग आ चुका हूं, मुझे जाने दो इस जगह से। ये ऐसी जगह पे मैं इसके पास गया, मैंने कहा तुझे पता था इसके बारे में? कह रहा नहीं मैंने सुना था। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई शादी करते टाइम कुंडली मिलाओ या ना मिलाओ, दोस्ती करते टाइम एक बार जरूर मिलवा लो, क्योंकि कई बार अमेरिका की गांड इजराइल की वजह से भी लगती है। मैं फिर इसके पास अगली बारी मदद लेने के लिए, पता नहीं क्यों दोस्ती की यही दिक्कत है, दोस्त की बात सुन के चाहे 100 बार मरियो, फिर हम उसी के पास पहुंच जाते हैं एडवाइस लेने, भाई तुझे क्या लगता है तू बता। और वो भी ऐसा नहीं है मना कर दे, वो भी फिर बताएगा। कह रहा मोहित लड़कियों को पसंद होता है टॉक्सिक लड़के। कह रहा तुझे टॉक्सिक बनना पड़ेगा, कबीर सिंह एनिमल बनना पड़ेगा तुझे। मैंने कहा भैंचो करना क्या है, डस्टबिन से खाना निकाल के खाना है, टांग उठा के मुतना है, कैसे बनूं मैं एनिमल? कह रहा लड़की को इग्नोर कर। एक हफ्ता मैंने उस लड़की को इग्नोर किया है। 8वें दिन वो मुझे किसी और के साथ होटल जाती हुई दिखी है। मैं इसके पास गया, सिगरेट पी रहा था, कह रहा मोहित मोहित मोहित।
कह रहा वो सेक्स चाहे जिस मर्जी के साथ करे, लेकिन प्यार वो तुझसे ही करेगी। मैंने कहा चूतिया, रिक्वायरमेंट उल्टी थी। पता है, कुछ दोस्त बुरे वक्त में साथ होते हैं और कुछ दोस्त बुरा वक्त होते हैं। और मेरे वाले तो इतने मनहूस है, अगर ये राहु केतु की कुंडली में आ जाए ना, उनके बुरे दिन शुरू हो जाए। हमारा रूम था भाई एक, जो मैंने बताया पहले वाला, हम सारे उसी में ही इकट्ठे मिला करते थे। एक दिन हम ऐसी बालकनी में खड़े थे, हमने देखा नीचे एक बेचारा बूढ़ा इंसान बाइक खींच के ले जा रहा है। उस टाइम में पेट्रोल की दिक्कत चल रही थी काफी जगह पे। मैंने कहा ठीक है ले जा रहा होगा। कह रहा मोहित हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैंने कहा भाड़ में जानते बुड्ढे को है, हमें क्या लेना देना उससे। कह रहा तुझ जैसा नीच घटिया और सुअर इंसान नहीं देखा मैंने। तो ये बात चुप गई, सुअर वाली। नीच और घटिया पे तो नहीं बुरा माना मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों बाइक पे बैठ के उस बुड्ढे की बाइक को धक्का लगाया, हमने उसको उसके घर तक पहुंचाया। जब हम वापिस आए तो हमारी मकान मालकिन रो रही है, कह रही बेटा हमारी बाइक चोरी हो गई। आपने किसी को देखा? मैंने कहा आंटी आपने तो किसी को नहीं देखा, वो ज्यादा जरूरी चीज है। और ये बाइक का बहुत अहम हिस्सा रहा है हमारी दोस्ती में। ये बाइक ही थी जिसने हमें आपस में जोड़े रखा था। हम वो वाले दोस्त थे जो एक बाइक पे 3 जने ट्रिपलिंग करते हुए नहीं जाते। तुम देखते हो कि वो जू 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 करके पतंग बन के जो जा रहे होते हैं, जिनको देख के हर कोई ये कहता है काश ये पतंग कट जाए। हम वो थे। तो एक दिन हम ऐसे ही जा रहे थे जू जू करते हुए, एक बंदे ने हमसे लिफ्ट मांग ली और हमने रोक दी। मैंने कहा कोई मजबूरी होगा जो हमसे लिफ्ट मांग रहा होगा, हम तो किसी का लास्ट ऑप्शन ही हो सकते हैं। तो हम वहां पे रुके, हमने कहा हाँ जी भाई साहब। कह रहा भाई साहब हॉस्पिटल जाना है और कुछ मिल नहीं रहा। मैंने कहा आ जाओ भाई साहब। और फिर मैंने एक वो वाला कट मारा। तुमने देखा एक वो वाला कट जो होता है, वो जो आप ट्रक के पीछे होते हो काफी देर तक, फिर एक जूम करके यूं मारते हो। मेरी किस्मत इतनी खराब, वहां पे एक बंदा अपनी बाइक पे अपनी बंदी के साथ बैठ के आशिकी कर रहा था। और वो जो अपनी बंदी के साथ करने की सोच रहा था, वो मैंने उसके साथ किया। सीधा पीछे से जाके ठोका है साले को। और अब मैं और जो बंदे ने लिफ्ट ले रखी थी, हम यहां गिरे हुए, हमारे दोनों बंदे उस कपल के साथ आगे गिरे हुए। और अब ये लिफ्ट वाला बंदा यहां से छिला हुआ है, इसकी पैंट फटी हुई है, यहां से खून निकल रहा है और मेरे मुंह से निकल के भाई साहब कहीं लगी तो नहीं। उसने मुझे इतनी गालियां दी, लेकिन मुझे उसकी किसी बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसके आगे के 2 दांत टूट गए थे। तो वो क्या बोल रहा था मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। कह रहा सालों हॉस्पिटल मिलने जाना था, एडमिट होने नहीं। मैंने कहा भाई साहब आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए, हमने आपकी इतनी मदद करी है। मदद सुन के पता नहीं उसे क्या हो गया, रेंगते रेंगते हाथ पत्थर की तरफ बढ़ाने लग गया। इतने में और लोग इकट्ठा हो गए, उस लिफ्ट वाले को कह रहे आओ भाई साहब इसे हॉस्पिटल तक लिफ्ट दे दे। कह रहा लिफ्ट नहीं। कह रहा भैंचो रेंग रेंग के जाऊंगा, लेकिन अब लिफ्ट नहीं चाहिए मेरे को। मैंने अपने चौथे दोस्त को फोन किया, भाई मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है, उठ भी नहीं पा रहा। कह रहा मोहित ये तो कुछ भी नहीं। एक बार मेरे साथ पता है क्या हुआ था?